बन सकते हो, कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कोई इंजीनियर भी बन सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर चाहे। यहाँ पे जो स्मार्ट डिसीजन लोगे, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा करियर इसी पे डिपेंड करेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों और हमारे प्यारे अभिभावकों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्लास 10th के बाद आप क्या करें। अगर आपका बच्चा या आप खुद क्लास 10th दे चुके हैं तो क्लास 10th देने के बाद आप लोगों के बीच टेंशन होता है कि क्लास 10th के बाद सर हम क्या करें, कैसे करियर डिसाइड करें, कौन सा स्ट्रीम में पढ़ाई करें और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो आज का जो वीडियो होने वाला है केवल और केवल आपके लिए है, तो ये वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लास 10th में 10th के बाद 11th 12th में कौन सा स्ट्रीम लेना है और किस गोल या किस पर्पस के लिए आपको आगे पढ़ना है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो फोटो, इस फोटो में देखो हमने कई सारे लोगों का इमेज यहाँ पे ऐड कर रखा है। इस इमेज को समझने का प्रयास करो क्या क्या मैं बता रहा हूँ। देखो आप क्लास 10th के बाद साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आप क्लास 10th के बाद क्या सर साइंटिस्ट भी बन सकते हो, कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कोई इंजीनियर भी बन सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर चाहे तो भी बन सकता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, कोई लेफ्टिनेंट बन सकते हो, कर्नल बन सकते हो, कोई नेवी ऑफिसर बन सकता है, तो कोई चाहे तो क्या हमारा पायलट बन सकता है, कोई कोडर बन सकता है, कोई एक्टर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई चाहे तो जर्नलिज्म बन सकता है। यानी कि यू हैव ए नंबर ऑफ चॉइस यू वांट टू बिकम, मतलब आप जो चाहो वो बन सकते हो क्लास 10th के बाद अपने फ्यूचर में जो करियर डिसाइड करना चाहते हो। क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, यहां से ही सब कुछ की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो स्मार्ट डिसीजन लोगे, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा करियर इसी पे डिपेंड करेगा। अब ये तुम जो चाहते हो, जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए साइंस पढ़ना जरूरी होगा। अगर कोई चाहता है जर्नलिज्म करने के लिए, कोई चाहता है हमें नेवी जर्नलिज्म करना है, किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आर्ट्स से भी जा सकता है। किसी को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, किसी को ट्रेडिंग सीखना है ना, किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में समझना है या उसके पर्पस के लिए काम करना, तो उसके लिए कॉमर्स स्ट्रीम ज्यादा जरूरी होता है। और किसी को जॉब जल्दी चाहिए तो उसके लिए डिप्लोमा या आईटीआई या पॉलिटेक्निक ज्यादा जरूरी होता है। तो ये अपने अपने हिसाब से लोग अपना करियर डिसाइड करते हैं। तो इन सभी कंफ्यूजन जो यहाँ पे देख के तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये फोटो को देख करके भी और इससे पहले भी तुम काफी कंफ्यूज हो गए, है ना। तो आज मैं ये कंफ्यूजन भी यहीं पे इसी वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूं। तो चलो आगे आज के कंफ्यूजन को हम यहाँ दूर करते हैं और देखते हैं सबसे पहले रियलिटी चेक। क्या सर कैसे डिसाइड करें। देखो सबसे पहले 10th के मार्क्स आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करती है। देखो जो 10th में मार्क्स आपका आना था या फिर जो भी 10th में आपका मार्क्स आएगा, ठीक है, जो भी 10th में आपका मार्क्स आना था या फिर जो भी 10th में आपका मार्क्स अभी आने वाला है, इस पे कभी भी रुक मत जाना, समझ रहे हो। क्योंकि क्लास 10th का मार्क्स केवल एक मार्कशीट है, एक पेपर, एक नंबर है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब कैसे चूज करें सर। देखो मार्क्स एक स्टेप है, ये कोई बंधन नहीं है जो यहीं पे आपको बांध के रख देगा। दूसरा क्या, एवरेज स्टूडेंट भी सक्सेसफुल हो सकता है। कोई बच्चा अभी होगा कि सर क्लास 10 मेरा अच्छा नहीं गया है, क्लास 10 में पढ़ने में वीक हूं, तो क्या मैं हाई लेवल का करियर नहीं चूज कर सकता। बेटा कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे एवरेज बच्चे, सेकंड डिवीजन बच्चे, थर्ड डिवीजन वाले बच्चे भी आगे चल करके बहुत ही देश के टॉप मोस्ट करियर में पहुंचे हैं अपने लाइफ में, तो तुम घबराओ बिल्कुल नहीं। तीसरा कंफ्यूजन, आज के क्लास में आज तुम जो क्या बनना है क्लास 10th के बाद, जैसे होता है ना क्लास 10 तक हर साल एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, एक कंटिन्यूटी था, हर साल एक क्लास पास करते जाना है, तुम एक साल क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लास 10th के बाद ऐसा नहीं है। क्लास 10th के बाद बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, इसलिए कंफ्यूजन लाजमी है। तो आज के वीडियो में ये कंफ्यूजन सब पहले यहाँ पे 4 मेन तरीका स्टार्ट होता है क्लास 10th के बाद, 4 मेन स्ट्रीम या 4 नए चॉइसेस जो पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए जरूरी होता है। क्लास 10 तक एक एक क्लास पास करना था, है ना, एक साल 9, एक साल 8, एक साल 7, ऐसे करके 10 तक पहुंच गया। लेकिन क्लास 10th के बाद बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला, मुश्किल नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। जैसे होता है पहले एक ट्रैक था ट्रेन जाने का, अब मल्टीपल ट्रैक हो गया, ट्रेन किसमें लेके जाए अपनी लाइफ का, है ना। तो इसको बहुत सोच समझ के चुनना होगा। देखो कौन कौन सा है सर 4 रास्ता या 4 फर्दर स्टडी एजुकेशन के लिए। देखो सबसे पहला हम बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम लोग सुने होंगे अपने सिस्टर से, अपने भाई से, अपने पापा से, मम्मी से, आसपास लोगों से। देखो सबसे पहले 4 मेन रास्ता, 4 मेन पाथ जो क्लास 10th के बाद शुरू होता है। कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हो, साइंस, कॉमर्स, है ना, आर्ट्स या वोकेशनल कोर्स, आप कोई भी ले सकते हो। कोई भी कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता है, सब आपके चॉइस पे, सब आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कुल मिला के, ठीक है। देखो साइंस सबसे पहला आता है, साइंस जिसको तुम विज्ञान कहते हो, क्लास 10th के बाद ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10th में सब्जेक्ट क्या मिलेगा सर, यहाँ पे पीसीएम मैथ या पीसीबी, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर के आगे तुम पढ़ सकते हो साइंस स्ट्रीम में। देखो क्लास 10th के बाद जो भी क्लास स्टार्ट होगा, 11th हो 12th हो, कोई भी यहाँ पे जो दिख रहा है सब 2 साल का कोर्स है।
एक साल 11, दूसरा साल 12, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलो सर। दूसरा सेकंड कॉमर्स, ये भी सर अपने आप में बेस्ट है। कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं, कोई कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला होगा तो सिर्फ इसको हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। कॉमर्स में जो क्या क्या सब्जेक्ट आता है सर, कॉमर्स पढ़ोगे तो कॉमर्स का नामो निशान 10 तक बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, 10th में बच्चा कॉमर्स समझता भी नहीं है। देखो कॉमर्स में कुछ कुछ जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया। इकोनॉमिक्स तुमको ज्यादा देखने को मिलता है, ये बिजनेस और अकाउंट्स क्लास 10th के सिलेबस में कहीं ज्यादा होता नहीं है, तो तुम लोग सुने कम होंगे। लेकिन ये अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये 3 सब्जेक्ट है मेन कॉमर्स के अंदर। इसके एक्स्ट्रा आया क्या आपके सर, आपके पास आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जिसको हिंदी में कला या फिर मानविकी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट आता है कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सब इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये वोकेशनल कोर्स अगर कर लेते हो, पॉलिटेक्निक कोर्स, आईटीआई, डिप्लोमा, तो यहाँ से तुम आसानी से बन सकते हो क्या, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, या गवर्नमेंट जॉब जो रेलवे में खास करके जो जॉब मिलता है, रेलवे ड्राइवर हो गया, या फिर लोको पायलट हो गया, रेलवे असिस्टेंट वगैरह जो होता है ना, टेक्निकल काम, वो सब बेटा ये वोकेशनल कोर्स या आईटीआई कोर्स उसके लिए बहुत जरूरी चीज है, और यहाँ से जॉब थोड़ा जल्दी मिल जाता है। साइंस में क्या क्या चीज आ सकता है सर, देखो साइंस स्ट्रीम के अंदर हम बात करें, ध्यान से देखो, साइंस स्ट्रीम के अंदर हम बात करें तो साइंस के अंदर हम बात करते हैं, ध्यान से देखो क्या सर, डीप टाइप। देखो इसके अंदर 2 तरह का सब्जेक्ट यहाँ पे डिसाइड करना होगा, कौन कौन से, एक है पीसीएम, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक पीसीएम, एक पीसीबी। ठीक है, इसमें 2 और सब्जेक्ट जुड़ते हैं, एक इंग्लिश, एक कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो तुम चाहो चूज कर सकते हो वो तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन पीसीएम और पीसीबी तो फिक्स है। देखो पीसीएम अगर तुम पढ़ते हो तो फ्यूचर में क्या क्या करियर हो सकता है सर, क्या करियर तुम बना सकते हो, देखो तुम जो चाहो वो करियर बना सकते हो साइंस पढ़ने के बाद, से बेस्ट मानता हूं इसको। देखो अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है, आईआईटी, एनआईटी या बीटेक आदि, आईआईटीएन बनना है, एनआईटीएन बनना है या बीटेक आदि करना है, तो पीसीएम सबसे ज्यादा जरूरी है। पायलट बनना है या डिफेंस सेक्टर में, नेवी में जाना है, आर्मी के सीनियर पोस्ट है ना, जो कर्नल बोलते हैं, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, आदि बनना है, तो ये तुमको बहुत जरूरी है पीसीएम होना। आगे कंप्यूटर साइंस लेना है, जो हैकर, डेवलपर, कोडर, ऐप जो बन रहा है, जो भी मेरे फोन पे यूट्यूब देख रहे हो तुम, फोन पे जो हर एक तरह का ऐप जो खोल रहे हो ना, जो ऐप डिजाइनर जो होते हैं वही कंप्यूटर साइंस से ही आगे चल करके कोडर बनते हैं, वो लोग सब इंजीनियर होते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका तुम बोलते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सब यही पीसीएम को पढ़ने के बाद ही बनते हैं। नेक्स्ट या आर्किटेक्चर, जो सिविल इंजीनियर होता है, आर्किटेक्चर जो बड़े बड़े डिजाइन, पुल, बिल्डिंग आदि का निर्माण करता है, उसको आर्किटेक्चर कहते हैं, वो भी कौन, पीसीएम से ही बनता है। नेक्स्ट रिसर्चर या साइंटिस्ट, देखो नया नया जो खोज होता है, नया नया जो रिसर्च होता है, जैसे एक बीमारी हो गया, उसका मेडिसिन कौन बनाया, जैसे कोरोना बीमारी से आज से 4-5 साल पहले आया था, तो उसका मेडिसिन कौन बनाया था, वो रिसर्चर लोग बनाए थे, साइंटिस्ट लोग बनाए थे। आज नया नया एआई आ रहा है ना, एआई, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा तुम, अभी नया नया सर्वन एआई है, तुम्हारा क्लाउड एआई है, एंथ्रोपिक एआई है, दुनिया भर में मल्टीपल एआई चीज आ रहा है, एआई रोबोट आ रहा है, बहुत सारा चीज आ रहा है, ये सब कौन बना रहा है, रिसर्च साइंटिस्ट लोग ही बनाते हैं। नेक्स्ट है डेटा एनालिस्ट, जो डेटा बन रहा है, एआई डेटा, जैसे तुम अभी पहले गूगल पे सब कुछ लिखते थे, अब चैट जीपीटी पे सब मिल जाता है, पहले किताबों में मिलता था, फिर गूगल पे आया, गूगल से अब चैट जीपीटी में लोग आ गए, तो ये सब बदलते रहता है। तो ये सब सीखने के लिए, समझने के लिए आपको क्या समझना, सिर्फ पीसीएम, यहीं से सब शुरू होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सर पीसीबी जब मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आने का मतलब है कि तुम डॉक्टर जरूर बनो, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा डेंटिस्ट, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, फार्मेसी बी फार्मा आदि यहाँ से तुम कर सकते हो। बी फार्मा मतलब कौन, जो मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट या सर बायोटेक या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो करते हैं, है ना, एक जेनेटिक इंजीनियर क्या होता है, एक दूसरा जेनेटिक वाला जानवर लेकर के दूसरे जेनेटिक वाले जानवर लेकर के कुछ नया बना दो, ये बहुत सारा खेल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर साइंस हो गया, या वेटनरी डॉक्टर मतलब ये जानवरों के डॉक्टर, कुत्ता के, बिल्ली के, गाय के, भैंसा के, ये वेटनरी डॉक्टर यहाँ पे बनेंगे, इससे पीसी से। एक चीज जान लो, दुनिया में जितने बड़े बड़े जो चेंजेज हुए हैं, बदलाव हुए हैं, वो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो साइंस के ही कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहा होगा, याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे बात करते सर। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास है कॉमर्स। कॉमर्स के लिए क्या जरूरी है सर, देखो कॉमर्स और आर्ट्स ये दोनों एक तरह से इक्वल हैं, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों क्या से एक तरह से इक्वल हैं। ध्यान से देखो सर, ये कॉमर्स और आर्ट्स क्या है सर, देखो कॉमर्स अगर तुम पढ़ते हो, ठीक है, कॉमर्स में अकाउंट, बिजनेस है ना, बिजनेस वाला, अकाउंट वाला, ये सब है, तो यहाँ पे तुम सीए बन सकते हो, चार्टेड अकाउंट, एमबीए मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज है, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है, लोग बोलते हैं कि तुम सोच नहीं सकते हो, पूरी दुनिया एक तरफ, स्टॉक मार्केट वाले एक तरफ। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा, लेकिन उसको समझना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल काम है, तो वो बहुत
एक्सपीरियंस के बाद लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रेन्योर हो गया या बिजनेसमैन आदि हो गया, वो सब कहीं ना कहीं कॉमर्स से आते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स या सिविल सर्विस आदि में, कोई इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बनते हैं, या बहुत जो इकोनॉमिक सिविल सर्विस आदि में भी तुम यहाँ से जा सकते हो, आईएएस आईपीएस की तरफ यहाँ से मुड़ सकते हो। मतलब ये वाले स्टूडेंट इधर में आ सकते हैं, ये वाला स्टूडेंट इधर भी आ सकते हैं, साइंस वाला स्टूडेंट इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं आगे चल करके, ठीक है, समझ रहे हो। साइंस वाले इधर भी कूद सकते हैं, इधर भी कूद सकते हैं। और आर्ट्स वाला एंड में सबको चुन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर, आर्ट्स पढ़ने के बाद आर्ट्स या ह्यूमैनिटी, इसके अंदर अभी सब्जेक्ट तो बता दिए कौन कौन सर, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, समझ रहे हो। हाँ, अब देखो इसमें क्या क्या बन सकते हैं, एलएलबी, एडवोकेट बन सकते हो, है ना, जो ब्लैक कोट पहनते हैं। जर्नलिज्म या मीडिया, जर्नलिज्म या मीडिया मतलब जो एंकरिंग करते हैं ना न्यूज पे, या फिर माइक लेकर के, हाँ कैसे हैं आप लोग, 10th में कितना मार्क्स आया, 10th में टॉपर कौन बना तो ये सब जर्नलिज्म होते हैं, ठीक है। हाँ, एंकर लोग। साइकोलॉजी या काउंसलर, साइकोलॉजिकल जो होता है ना, किसी किसी को कोई डिप्रेशन हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाने वाला जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, मन को पढ़ने वाला, वो सब यहां से बन सकते हो। नेक्स्ट, फिल्म या एनिमेशन, जो फिल्म बनाते हैं, डायरेक्टर, एक्टर, है ना, एनिमेशन आदि जो करते हैं, वो सब यहाँ पे तुम पढ़ करके, इस आर्ट्स पढ़ करके उधर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चल करके सर सिविल सर्विस, आईएएस आईपीएस, सिविल सर्विस वाले जितने भी जॉब है, एसएससी, जीडी, क्लर्क वलर्क जितने भी है, सब यहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक्स डिजाइनर या फैशन डिजाइनर आदि सब आर्ट्स वाले आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज जान लो कि इन सब में सर सबसे, देखो सब अपने अपने जगह इक्वल है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस वाले, उसमें थोड़ा मेहनत लगता है पढ़ने में, वो मेहनत लगता है, तुम चाहोगे तो कर सकते हो। साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले भी सारे स्ट्रीम अपना सकते हैं करियर, और आर्ट्स वाले भी करियर, उनके पास थोड़ा ज्यादा ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन बाकी बात सब इक्वल है, कोई दिक्कत किसी में नहीं है, ठीक है। तुम जो चाहो उसको अपने लाइफ में बड़ा बना सकते हो, उसमें तुम लाखों करोड़ों अरबों कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक चीज जान लो, लाइफ में एट दी एंड जो मैटर करेगा तुम्हारा ना, वो मैटर करेगा पैसा। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसे कमाने के लिए अच्छा नॉलेज होगा। देखो दुनिया में राज वही कर सकता है जिसके पास बेस्ट नॉलेज होगा। एक चीज याद रखना, क्या दुनिया में राज वही कर सकता है, टॉप पे वही रह सकता है जिसके पास अच्छी बुद्धि होगी। अब बुद्धि कहां से आता है सर? पढ़ने से आता है। और जो पढ़ेगा, जिसके पास बुद्धि होगी, पावर उसी के पास होगा, वही टॉप पे होगा। इसलिए नॉलेज इज मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कैसे डिसाइड करें। देखो अभी हम बता चुके हैं कि तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है करियर के लिए। तुम्हारे पास यहां सर तीन नहीं 4 ऑप्शन है करियर बनाने के लिए। अब ये चारों ऑप्शन में कैसे डिसाइड करें सर? मैं आर्ट्स ले लूं कि साइंस ले लूं कि कॉमर्स ले लूं कि आईटीआई जाके कर लूं? आप समझ रहे हो? तो चलो ये चारों चीज में क्या डिसाइड करें, इसके लिए आपके पास मैं 5 सवाल छोड़ रहा हूं। कितना सर? 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये पांचों क्वेश्चन को अपने कॉपी में एक एक करके लिख लो और समझो। चाहे तुम देख रहे हो 10th क्लास करने के बाद, या तुम्हारे फादर देख रहे हैं, ब्रदर देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इस पांचों को एक बार अच्छे से समझ लेना। बच्चे को ही समझना जरूरी है, पेरेंट्स तो देख लें बस, उनको कन्विंस कर दे थोड़ा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या, कैसे डिसाइड करें? 5 सवाल जो जरूरी है। देखो सबसे पहला क्या, देखो स्टूडेंट के लिए तुम अपने से पूछो, अपने से सवाल पूछना है, किसी और से नहीं। मुझे स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था? पहला सवाल खुद से क्या पूछना है कि मुझे स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था। पेरेंट को नहीं, अपने आप को पूछो, ठीक है। पेरेंट्स को नहीं पूछना है, बच्चे को खुद से पूछना है, समझ रहे हो? अगर राहुल नाम का बच्चा देख रहा है तो राहुल खुद से पूछेगा कि मुझे स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। साइंस अच्छा लगता था कि मैथ अच्छा लगता था कि हिंदी अच्छा लगता था कि इंग्लिश अच्छा लगता था कि ड्राइंग अच्छा लगता था? समझ रहे हो? क्या अच्छा लगता है सब्जेक्ट? पहला जो अच्छा सब्जेक्ट लगे उसको कॉपी में नोट कर लो, पहला, ठीक है, ये नोट कर लो। दूसरा क्या, दूसरा सवाल क्या पूछना है, कौन सा काम करते वक्त टाइम पता नहीं चलता है? जैसे हॉबी बोलते हैं ना, हॉबी, क्या तुम्हारा हॉबी है? तुम क्या पैशनेट से कोई चीज कर सकते हो? जैसे कोई क्या कर सकता है, बहुत अच्छा किताब रीड करता है, बहुत कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, बहुत कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है, किसी को मैथ का क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, किसी को डॉक्टर देख करके डॉक्टर वाला फीलिंग आता, नहीं मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं, ऐसे उन्हें कुछ फीलिंग आता है ना, जो अच्छा लगता है ना, जो तुम करते हो तुम्हें पता नहीं चलता है, तो उसको पता करो, है ना, कि जो तुम करते हो तुम बोर फील नहीं करते, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से करते हो। नेक्स्ट क्या, तीसरा सवाल पूछना है कि 10 साल बाद मैं कैसे काम करना चाहता हूं या चाहती हूं। देखो एक चीज जान लो, अभी तुम अपने पापा को देखता होगा, क्लास 10 में तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, किसी के पापा कोई
गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, किसी के पापा टीचर्स होंगे, किसी के पापा डॉक्टर्स होंगे, समझ रहे हो, किसी के पापा साइंटिस्ट होंगे, किसी के पापा हो सकता है बैंकर होंगे, किसी के पापा बिजनेसमैन होंगे। तो तुम क्या चाहते हो 10 साल बाद, तुम क्या चाहते हो, किस तरह का लाइफ स्टाइल चाहते हो, समझ रहे हो। देखो लाइफ स्टाइल जिस तरह का तुम चाहोगे, है ना, वैसा ही करियर चूज करना पड़ेगा। किसी को साइंटिस्ट बनना है और आर्ट्स जाके पढ़े, गलत बात है, नहीं बन सकते कभी, है ना। किसी को बैंकिंग सेक्टर में जाना है और कुछ और पढ़े। तो जो तुमको बनना है उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सही चुनना बहुत जरूरी, सही दिशा की तरफ जाना बहुत जरूरी है। तो समझो सेकंड क्या, 10 साल बाद मैं कैसे काम करना चाहता हूं ये डिसाइड करो। क्या चाहते हो, जैसे कोई ऑफिस, क्या ऑफिसर बनना चाहते हो, कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, या बिजनेस करना चाहते हो। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। 10 साल बाद थोड़ा बैठो, 10 सेकंड सोचो कि अपने पापा से पूछो, पापा आप क्या डिसाइड किए थे, अपने भैया से पूछो आप क्या डिसाइड किए थे। तो एक बार फिर खुद से पूछो कि मैं 10 साल बाद क्या बनना चाहता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या। तो तीसरा सवाल का जवाब तुमको खुद एक पेज पे लिखना है, तुम क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर। देखो जो भी बनना चाहते हो एक ही बनोगे, पहली बार में एक ही बनोगे। जब एक अच्छे से बन जाओगे उसके बाद तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन पहली बार में एक कुआं एक ही जगह खोदना है। 5 जगह खोदोगे पानी नहीं निकलेगा, एक जगह कुआं पूरा खोदो पानी पक्का निकलेगा, ठीक है। तो एक ही जगह मेहनत करना है बहुत दबा के। नेक्स्ट चलो, चौथा, फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। देखो क्लास 10th के बाद 11 12 में तुम क्या लेते हो, देखो वो थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है। साइंस थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस देना होता है, कॉलेज का फीस देना होता है। दूसरा क्या, तुम्हारा आर्ट्स या कॉमर्स लेते हो तो उसके लिए भी फीस देना पड़ता है, लेकिन साइंस वाला थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली देना पड़ता है, ठीक है। उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। तो फैमिली का इकोनॉमिक सिचुएशन या परिवेश को जरूर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग भी चीजों को जरूर चूज करना। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो तुम उन पे बहुत ज्यादा बर्डन ना। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, आज ऑनलाइन सब कुछ सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं साइंस खुद यहाँ पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री, तो आपको सोचने का तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पैसा ज्यादा कहीं मैटर करता है पढ़ाई में, लेकिन फैमिली सिचुएशन देख लेना थोड़ा सा। लेकिन पैसा मैटर नहीं करता, मैं ये भी कहूंगा तुम जो चाहो वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि क्या ये चॉइस मेरी है, जिसको जो तुम चॉइस कर रहे हो। अभी तक जो 4 पॉइंट लिखे, तुम्हें बनना क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, नेवी ऑफिसर, बीएसएफ, आर्मी, क्लर्क, है ना, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर, जो तुम चाहो वो एंड में यहाँ पे लिखो। ये तुम बनना चाहते हो। इंटरेस्ट और रियलिटी, इंटरेस्ट और रियलिटी क्या है, देखो राइट चॉइस कैसे करें सर, अब सवाल है सर राइट चॉइस कैसे करें। इंटरेस्ट, जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो वही रियलिटी होगा और वही राइट चॉइस होगा जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। देखो कैसे, देखो प्रेशर में कुछ नहीं चुनना है, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में, किसी को देख के कोई चीज चुन मत लेना, ठीक है। देखो प्रेशर से नहीं लेना है, रिलेटिव की राय से कोई स्ट्रीम नहीं लेना है, अपना चॉइस होना चाहिए कि बेटा पढ़ना तुमको, हाँ राय ले सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उनका प्रेशर मत लेना, तुमको पसंद है तब लेना। दूसरा, दोस्तों के पीछे साइंस लेने में मत भागना कि दोस्त मेरा पढ़ रहा है सर हम भी पढ़ लेंगे। तुमको बेटा नहीं आएगा, तुम उसके पीछे भाग के कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा चॉइस है तभी लो, ठीक है। दूसरी बात क्या, सिर्फ मार्क्स देख के डिसाइड मत करना कि मार्क्स में मेरा 450 नंबर आया तो चलो कुछ भी ले लेते हैं, नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट है तब लो। तुम्हारा इंटरेस्ट अगर सिविल सर्विस में जाना है तो आर्ट्स लेकर के आराम से अच्छे से पढ़ो और उस तरफ बढ़ो। अगर तुमको साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, कोई ऑफिसर्स बनना है, नेवी में जाना है, तो साइंस लेकर आराम से पढ़ो, ठीक है, अपने से डिसाइड करो, एक ही चीज बोलूंगा। नेक्स्ट, अपना इंटरेस्ट इग्नोर मत करना, अपना इंटरेस्ट कभी भी इग्नोर मत करना। रिजल्ट स्ट्रेस, रिजल्ट देखो इससे क्या होगा, अगर तुम प्रेशर में कोई चीज ले लोगे तो रिजल्ट क्या, स्ट्रेस फील करोगे, फेल हो जाओगे और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तो ये बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या, सोच के लेना है, सोच के लोगे तो क्या फायदा होगा, अपना इंटरेस्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना इंटरेस्ट जो है वही लेना। दूसरा, फैमिली के साथ खुल के बात करो, जो तुमको पसंद है, जो तुम करना चाहते हो उस पर खुल के फैमिली से बात करो और वही पढ़ो। नेक्स्ट, काउंसलर या टीचर से मिलो और अपने बारे में बात करो, अपनी चॉइसेस के बारे में बात करो और उनसे पूछो उस चॉइस में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों सोचना कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा और लॉन्ग टर्म में ये कहां तक हमें पहुंचाएगा, तुम्हारा चॉइस, तुम्हारा जो तुम डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, खुद से सोच के लोगे तो तुम कॉन्फिडेंस रहोगे और तुम्हें सक्सेस मिलेगा और तुम हमेशा हैप्पी रहोगे, ठीक है। इसीलिए सोच के लेने में ये तुम्हारे लिए हमेशा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो बात मैं बताने वाला हूं ये है फॉर पेरेंट्स। अभी तक मैं बच्चों के लिए बता रहा था, अब ये बात मैं जितने भी पेरेंट्स लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर तुम अगर बच्चे हो तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर, ये क्लिप जरूर सजेस्ट कर देना। देखो मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूं, माँ बाप के लिए खास संदेश, क्या संदेश है सर, देखो सबसे पहले आज का जो टाइम है, आप सभी पेरेंट्स लोग ध्यान से सुनिए,
आज का जो इंडिया बदल गया है, ठीक है, आपके टाइम का इंडिया से आज का इंडिया बहुत ही डिफरेंट है। आज सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही सफल नहीं है। आज के टाइम में डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट ये सब ही सफल नहीं, आज बहुत सारे लोग हैं जो ये सब करियर के अलावा भी कई सारे जगहों पे सफल हैं, सक्सेसफुल हैं। जैसे आज देखो तो यूट्यूबर, डिजाइनर, सेफ, कोडर, ठीक है, ये सब जो है वो ट्रेड जो करते हैं, ये सब भी लाखों करोड़ कमा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इंजीनियर, डॉक्टर, जो साइंटिस्ट जो मतलब उधर है वही पैसा कमा रहे, लोग भी पैसा कमा रहे हैं, इसलिए ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्या, अपने बच्चों को सुनिए। आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उसको क्या पसंद है, उनको सुनिए। मार्क्स से नहीं, दिल से पूछिए। उनका मार्क्स क्या है उसके आधार पे नहीं, दिल से पूछिए वो क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या, उसका चॉइस का, ये बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स लोग, माता पिता लोग, बड़े भाई बहन लोग, सब कोई, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेस बच्चा जो फोर्स से पढ़ेगा, अगर बच्चा को आप स्ट्रेस दे दोगे ना, आप जबरदस्ती फोर्सफुली पढ़ा दोगे, नहीं बेटा तुम साइंस लेकर के ही पढ़ो, और उसका इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हो, तो फोर्सफुली बच्चा क्या होगा, ना वो डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा, वो एकदम डिप्रेस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उसको कभी भी फोर्सफुली मत कीजिएगा, उसको सजेस्ट कीजिएगा, उसके साथ खड़ा रहिएगा, समझ रहे हो। हाँ, नेक्स्ट, बच्चे के सपनों को सपोर्ट करो। आपके बच्चों का जो ड्रीम है उसको सपोर्ट कीजिए खुल करके, रिप्लेस मत कीजिए कि नहीं बेटा ये तुमको, अगर आपके बच्चों को बनना है क्या जर्नलिस्ट, और आप रिप्लेस करके नहीं बोलो, आप रिप्लेस करके उसको आर्टिस्ट मत बना दो, समझ रहे हो, आप रिप्लेस करके कुछ और, जो चाहता है वही बनने दो, तो उसमें अच्छा करेगा, ठीक है। चलो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, इसके बाद क्या से, देखो ध्यान से देखो, अब पेरेंट्स 5 बात सुन लिए, अब यहां पे कुछ बात है जो आपको समझना है, क्या, ये 4 चीज जरूर करें पेरेंट्स लोग, आप लोग ये 4 चीज जरूर कीजिए अपने बच्चों के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला क्या, सबसे पहला कि पहले उनको सुनिए बढ़िया से, वो क्या कहना चाहते हैं सुनिए, पहले बोलिए बात, उनके बच्चों के बात को सबसे पहले सुनिए, बाद में आप उनको बोलिए। क्या, बिना जजमेंट के अपने बच्चों से बात करें, उनके सपने को समझिए, उनकी बात को सुनिए। सबसे पहले क्या, अपने बच्चों को सुनिए, समझिए, बिना जज किए वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, जो 10th दे चुका है उसके पास अब अपनी थोड़ी सी समझ जरूर है दुनियादारी की, पूरी दुनिया की नहीं, थोड़ी सी समझ जरूर है, तो आप उनके बातों को जरूर सुने, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले सुने। दूसरा क्या, आप पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, अगर आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों के साथ और बच्चों को भी है, तो उनको अपने स्कूल काउंसलर से जरूर मिलाएं, जहां से वो पढ़ के निकला है, जिस टीचर को आप जानते हैं, बच्चा जानता है, उनके साथ जरूर जाएं, मिले और बात करें कि इसके लिए क्या जरूरी है, ताकि बच्चा भी समझ पाए और आप भी बच्चों को समझ पाए। वही बोलता है एक फॉर्मल मीटिंग ले लें काउंसलर से या ट्रेनर से, या फिर वो जो इसको गाइडेंस दे देते हैं, जैसे टीचर हो गए, ट्यूटर हो गए जो आसपास है उनसे, ताकि बच्चा थोड़ा सा गाइड हो जाए, बच्चा थोड़ा सा प्रोत्साहित हो जाए, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट जो गार्जियन लोग ध्यान दें, रिलेटिव की राय को इग्नोर करें, ठीक है। देखो रिलेटिव अगर कुछ कुछ सही दे रहे हैं, शुभचिंतक है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिलेटिव शुभचिंतक भी होते हैं, ठीक है। देखो बोलता है लोग क्या कहेंगे वाली सोच को छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, आपका बच्चा साइंस लेके पढ़ना चाहिए, आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, आपका बच्चा को कॉमर्स लेना चाहिए, आपका बच्चा साइंस ले, ये सब नहीं, बच्चा को जो इंटरेस्ट उस पर लेने दो। वही बोलता है कि क्या लोग कहेंगे ये वाले फीलिंग को छोड़ दो, आपका बच्चा यूनिक है, उसका फ्यूचर है, तो वो खुद डिसाइड कर लेगा, उसका कुछ ना कुछ यूनिक ही होगा, इसलिए दूसरों की बातों से ज्यादा उसकी बात को सुने, उसको समझे। और फोर्थ पॉइंट, याद दिलाओ आप हमेशा साथ हो, अपने बच्चों को हमेशा ये याद दिलाओ कि बेटा जो तुम डिसीजन लोगे, तुमको जो जिंदगी में बनना है, हम तुम्हारे साथ हैं, अप में भी डाउन में भी, हर जगह, ठीक है। तो वही बोलता है अपने बच्चों को बताओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं, तो साथ चलेंगे, आप जो डिसीजन लोगे उसके साथ मैं भी आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा, मदद करूंगा। एक बात हमेशा याद रखो बेटा कि अभी तक जो बताएं, चाहे आप पेरेंट्स सुन रहे हो या क्लास 10th के बच्चे हो, आप लोग सुन रहे हो, देखो जो भी तुम डिसीजन लोगे वो गलत कभी नहीं होता, उससे तुम हमेशा सीखते हो, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना, और कोई डिसीजन थोड़ा बहुत 19-20 हो भी जाता है, जिससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आप अच्छे से पढ़ो, अपना करियर, अपना फर्दर स्टडी जिसमें तुम चाहते हो उसी में चूज करना, और उसी को लेकर के पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे ऑल दी बेस्ट, आपके साथ आपके पेरेंट्स हमेशा खड़े हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका करियर जो है आपकी मेहनत से डिसाइड होगा, आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही प्यारा सा लाइन है, ध्यान से सुनो कि करियर की राह में मेहनत सबसे बड़ा साथी है, ये हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ने की एक लाठी है। तो सफल होना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो मेहनत ही सबसे जरूरी लाठी है, इसी को लेकर के ही आप आगे बढ़ोगे। तभी आप क्लास 10th दिए हो, क्लास 12th में, 11th में जो भी लेना चाहते हो, अगर साइंस लेना चाहते हो तो मेरे चैनल जो है बरनॉल केमिस्ट्री एजुकेशन को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री क्लास 11th 12th
जेई, नीट, 11 12 के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी।